होता कुछ यूँ है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं या करना चाहते हैं, तो उससे पहले जब हम वीडियोस देखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, चाहे वो आप यूट्यूब चैनल के लिहाज से ले लें, मतलब या कोई देसी फार्मिंग करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी आप उठा लें। जब उससे पहले आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, इस बात पे ज़रा गौर करें। इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की, अब जब मैंने इतनी वीडियोस देखी तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी जो चीज़ मैं शुरू करूँगा वो 1000 गुना परफेक्ट होगी। और जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा, जैसे ही मैं बिज़नेस पे इन्वेस्टमेंट करूँगा, ऑटोमेटिकली वो इतना बूम कर जाएगा कि यू कैन नॉट इमेजिन। और रियलिटी क्या बोलती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। हकीकत बिल्कुल इसके मुतरादिफ होगी, इसकी ऑपोजिट होगी। ये होता इस तरह क्यों है? इसमें बड़ी अच्छी सी फिलॉसफी है, बड़ी अच्छा सी टेक्निक है कि जो मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि यू कैन नॉट इमेजिन, कि मैं इतनी बार वो चीज़ रिपीट कर चुका हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि ये इन्फॉर्मेशन जब इंसान के पास होती है ना, ये इंसान को इतना कॉन्फिडेंस क्यों बना लेती है, ये क्या वजह होती है। होता कुछ यूँ है कि आपको मैं एक्चुअली देयर इज़ अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको छोटा सा सिंपल बताता हूँ कि जो मेरे साथ इसी वीक में हुआ, और आप लोगों को मैं भी पता होगा कि वो मैंने लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना बैकग्राउंड देता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्यों। मैंने एक चूल्हा ख़रीदा है जिसमें गैस सिलेंडर्स लगते हैं, मतलब इसी तरह के छोटे से सिलेंडर लगते हैं। मैंने चूल्हा भी दिखाया था आप लोगों को, इधर पड़ा हुआ है, लेकिन क्या दिखाना। तो मैंने जब वो सिलेंडर लिया, क्योंकि मैं कैंपिंग वीडियोस बहुत देखता हूँ, ऑलमोस्ट ना मोर देन 14-15 ईयर्स मैं कैंपिंग वीडियोस बड़े शौक से देखता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता था कि भाई मैं इतना देखता हूँ तो ये क्या है, चूल्हा है, सिंपल है, गैस लगानी है और 10 काम शुरू हो जाएगा। तो जब मैंने ऑर्डर किया ये शॉपी पे, उस पर जब ये डिलीवर हुआ, जब मैंने गैस लगाना शुरू किया तो मेरा गैस उसमें स्टक नहीं हो रहा मेरे से। अभी मैं किताबें ढूंढ रहा हूँ कि भाई ये क्यों, ये गैस सिलेंडर लूज़ क्यों है, क्योंकि जब तक इसको तो आप लॉक नहीं करोगे, लॉक का बटन है लेकिन वो लॉक नहीं हो रहा था। और उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी मुझे कि यार एक लॉक क्यों नहीं हो रहा है। तो गलती कहाँ पे थी, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं फुल सर्कल है ना, ये फुल सर्कल, अभी तो होल नज़र आएगा, ये गैप आप देख रहे हैं, आई डोंट नो यू कैन सी द गैप। ये जो गैप है ना, ये मैंने देखा नहीं था। अब जाहिर बात है वीडियोस में सब कुछ है, लेकिन क्योंकि मैं तो अभी प्रैक्टिकल मैदान में घुसा हूँ ना, अभी तो पता चलेगा। तो जब मैंने ये ख़रीदा तो आपको पता है, यू कैन नॉट इमेजिन, 20-30 आधा घंटा गुजर गया, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी से बता रहा हूँ कि भाई ये क्यों। उसने बोला नहीं नहीं बस ओनली गैस रखनी है, आपने बटन दबाने गैस स्टक हो जाएगी। हालांकि दैट इज़ नॉट द रियलिटी। आपने उसको रखना कैसे है, ये होल ऊपर रखना है, उधर एक छोटा सा बटन होता है, जैसे वो इसके ऊपर आएगा तो वो अंदर घुसेगा तो लॉक होएगा ना। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो 14 साल का एक्सपीरियंस था कैंपिंग का, वो उसने मुझे 2 सेकंड के अंदर अंदर मेरी असलियत दिखा दी कि रियल लाइफ में इंसान जो करता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन होती है। वजह क्या है कि जो इंसान जो काम करने जा रहा है वो इंसान भी डिफरेंट है, वो जिस कंट्री में है कंट्री भी डिफरेंट है, वो जो माहौल माहौल है, जिस सराउंडिंग में वो पला बड़ा है वो भी डिफरेंट है। तो वो जो तुम करोगे, तुम जो चीज़ चाहे मुझे भी फॉलो करोगे, वो एक डिफरेंट अंदाज से एक्टिवेट और एक्टिव होगा, एक्शन एक डिफरेंट तरीके से होगा। मेरे हाथ की वाइब्रेशन, मेरे दिमाग का सोचना एक डिफरेंट डायमेंशन में होता है। तो जो कोई चीज़ भी जब शुरू करता है तो उसमें लाजिम ये बहुत ज़रूरी है कि मैं एक अमली मैदान में पहले उतरूँ। उस उतरने की वजह क्या है कि मैं सीखूं कि यार मैं अगर यूट्यूब चैनल भी शुरू करता हूँ तो उसमें भी क्या है, उसकी वजह क्या है, ये शुरू करने में मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरे लिए एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मैं जिस अंदाज से बोलूँगा वो कैसा रहेगा। मैं अपने अंदाज और टोन को जैसे एवॉल्व करूँगा, मिक्स करूँगा, तो कौन सा मैशअप बनेगा, कौन सा रिदम बनेगा, कौन सी कहानी निकल आएगी, मुझे सीखने को क्या क्या मिलेगा।
ये वो चीज़ होती है जिसे हम समझते हैं कि नहीं 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 यार, मैं सब कुछ सीख गया हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मुर्गी के अंडे कैसे रखने हैं, मुर्गी को हीट कैसे देना है, मुर्गी के लिए घर कौन से डायमेंशन में बनाना है, वो मैंने पढ़ लिया है। तुमने जिससे पढ़ा है, तुमने जिससे सीखा है, वही मैं बता रहा हूँ कि वो बंदा डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, माहौल डिफरेंट, टेम्परेचर डिफरेंट, कैसे वो सेम आपकी तरह हो। जब तक आप खुद ही उसी माहौल में, जिस घर पे हूँ, जिस कंट्री में मैं हूँ, जब आप उसी को अप्लाई करेंगे। देखिए ना, रियलिटी मैं बताता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ, मैंने जब नेटिव चिकन मतलब देसी मुर्गियाँ ख़रीदी, तो मैं ज़्यादातर चैनल्स किसके देखता था, पाकिस्तान के या तो यूरोपियंस के देखता था। अब दोनों में डिफरेंट है। मैं फ़िलीपींस में हूँ, इनका इन्वायरमेंट, इनका जो माहौल का स्ट्रक्चर है, यहाँ की मुर्गी कैसे मतलब ग्रो करती हैं, आप शौक हो जाएंगे। मैंने बोला यार, ये 7-8 साल की जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की थी, अभी भी मैं जो देख रहा हूँ, ये तो काम नहीं कर रहा। ये जो गाना बता रहे हैं, ये काम तो फीड काम नहीं कर रहा। ये जिस फीड्स की बात कर रहे हैं, वो मेरे फीड्स टोटली डिफरेंट है। वो जिस तरह गार्लिक को डाल रहा है, जिंजर को पानी में डाल रहा है, मेरा गार्लिक जिंजर का डिफरेंट पेस्ट बन रहा है, एक डिफरेंट अंदाज से बन रहा है। मेरा जिंजर और मेरे गार्लिक का कलर भी चेंज है। स्वेयर टू माई गॉड, मेरे पास जिंजर है, मैं दिखाता हूँ, डिफरेंट है। तो जो सबसे मेन बात है, जो मेरे कहने का मकसद है, वो सिर्फ एक ही बात है कि प्लीज़ जो चीज़ हम ये, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया में हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं और हम देखते हैं। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट एट ऑल बैड थिंग। जब इंसान इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है तो इसी वजह से, क्योंकि माइंड एक प्रोसेस में डालता है ना, ये प्रोसेसर है ना। अब माइंड प्रोसेसर, आपने इन्फॉर्मेशन डाली, उसको प्रोसेस कर दिया, तो माइंड यही समझता होगा कि भाई तुमने जो इन्फॉर्मेशन डाली है और जो रिजल्ट अभी निकला है आपकी इन्फॉर्मेशन बैकअप के मुताबिक, वो तो परफेक्ट है, वो तो टोटली परफेक्शन पे मुताबिक है, और ये रियलिटी भी वो परफेक्ट है। लेकिन अनलेस एंड अनटिल कि आप वही सेम आदमी हो, सेम कंट्री हो और सेम जगह हो, तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्योंकि आप वो नहीं है, मैं वो नहीं हूँ जिसने ये चीज़ें देखी थी, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैंने अगर ध्रुव रात्रिफ की या उस्मान जीशान उस्मानी की या कासिम अली शाह की या डॉक्टर इसरार अहमद साहब की या नज़र चौहान साहब की वीडियो सब कुछ देखता हूँ, तो मैं वो तो नहीं हूँ ना। वो जिधर हैं वो तो मैं नहीं हूँ। उनके पास जो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो तो मेरा कभी भी नहीं है। मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज है, मेरा तो एक डिफरेंट ही किरदार है। तो ये जो है ना, ये दो रास्ते होते हैं, बस इसको समझना है। ये इन्फॉर्मेशन का रास्ता जब इंसान छोड़ता है ना, तो याद रखो कि अभी तुमने सीखना है। जैसी प्रैक्टिकल दुनिया में आओगे ना, भूल जाओ। दैट इज़ गुड इन्फॉर्मेशन है, इसमें ऐड भी होता है इन्फॉर्मेशन कभी कभी। मत फॉर एग्जाम्पल, मैं जब यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि जिंजर पाउडर नेटिव चिकन्स के लिए, उसने बोला कि आप जिंजर या गार्लिक का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी ना मिले तो आप रियल गार्लिक जिंजर पाउडर, सॉरी रियल गार्लिक के जो क्लव्स होते हैं, जो इनका दाना होता है, आप उसको चॉप करें, फाइन चॉप, और आप वो भी दे सकते हैं चिकन की फीड्स में। लेकिन यार इधर तो एक मसला है, क्योंकि मेरा जो गार्लिक है ना, इधर वेदर बहुत हॉट है, तो गार्लिक वो जो फीड में मैं मिक्स करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन चलाता हूँ, तो वो डैमेज हो जाता है, फूड स्पॉयल हो जाता है। उससे वजह से वो गार्लिक फिर मेरा नेक्स्ट इवनिंग के लिए काम नहीं आता है। तो उन लोगों ने बोला, फिर मुझे यहाँ के लोकल लोगों ने बोला कि एक काम करो, तुम जिंजर और गार्लिक को गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के उसमें का पानी बनाओ, वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, मतलब वो उसमें जो रस छोड़ता है, वो पानी बना के सुबह भी तब जो फीड बनाते हो उसमें थोड़ा डालो, रात में थोड़ा डालो, तो तुम्हारा बार बार गार्लिक और जिंजर चॉप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो रियल बाइट्स होते हैं ना, कभी कभी वो फाइन चॉप नहीं होते, तो फिर जो मुर्गी है वो इतने प्यार से नहीं खाएगी। अभी जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो थी कि गार्लिक जिंजर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अभी उसको इधर फिलिपीन में मेरी जगह में कैसे अप्लाई करना है। तो वो भी मैंने जब प्रैक्टिकली उतरा तो मैंने देखा कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे दूसरा रास्ता इकट्ठा करना पड़ेगा। और वो दूसरा रास्ता जो मैंने क्या किया, सीखा। वो सीखने के जो अमल है ना, ये हर जगह में अप्लाई होता है। मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो इसमें ये नहीं कि बस रातों रात बूमबास्टिक जनरल बात करेंगे, जनरल लोगों की बात कर रहे हैं कि भाई हमेशा हमें सीखना पड़ेगा, सोशल मीडिया कुछ तरीके से समझना पड़ेगा कि इसका माइक एंगल कैसे करना है। अभी मैं आपको जोर से मिसाल, अभी देखिए इधर मैंने एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, शायद ये है, मैंने कैमरा को कवर किया हुआ है। अभी देख इसका कमाल देख
कि अभी प्रश्न इस छोटे से हल्के को मैं हटाऊंगा तो पूरा एंगल चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये सीखा है। ये वक्त के साथ इंसान सीखता है। हर इंसान का एक अपना अंदाज और ट्राइंगल और एंगल होता है। क्योंकि मेरे इधर बल्ब लगा हुआ है, वो मुझे डिस्टर्ब करता है मेरे कैमरे को, तो उसको मैं कवर करने के लिए आई क्रिएट अ सिचुएशन और अ सोल्यूशन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में ये समझना। क्रक्स वही है कि हर एक चीज़ को जब हम मैदान में उतरते हैं तो उसको करने का सबसे मेन रूल ये है कि जब कोई चीज़ भी आप शुरू करें तो आप उसको एक्सपेक्ट ना करें कि यार बस अभी इससे इनकम भी शुरू हो जाएगा, अभी इससे मैं फेमस भी हो जाऊंगा, अभी इससे मुझे पावर भी आ जाएगा। नहीं, अब उसको सीखने के अमल में आए मैदान में कि भाई अभी मेरे सीखने का अंदाज शुरू हो गया, अभी मैं सीखूंगा कैसे बोलते हैं, अभी मैं सीखूंगा कैसे फार्मिंग करते हैं, अभी मैं सीखूंगा कैसे वीडियो बनाते हैं, अभी मैं सीखूंगा कैसे थंबनेल बनाते हैं, अभी मैं सीखूंगा कैसे अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, पॉपुलेशंस को अपनी तरफ लाने के लिए। क्योंकि ये सीखने का अमल है, कोई आए या ना आए, लेकिन मेरा अपने आप का जो सीखना अमल होता है जिसमें मैं कार्व जो कहते हैं ना, वो जो इंसान को तराशते हैं, पत्थर को तराशने के बाद जो सोना निकलता है और हीरा निकलता है, वो है मेरा प्रोसेस। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको बस अपने दिमाग में ऐड करें। इट्स द बिग एंड द बेस्ट सॉल्यूशन। सी यू नेक्स्ट।